दिनों हमारे पड़ोसी देश में काफ़ी सियासती उठापटक चल रही है। हर देश को ऐसी उठापटक का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के सियासी खेल का भारत पे कोई ख़ास असर नहीं होने वाला है। इसकी दो वजह हैं। पहला, गठबंधन की खिचड़ी सरकार के पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो भारत के लिए सोच सके, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए सोच सके। दूसरा, वहाँ की जो असली पावर है वो वहाँ की सेना के हाथ में है। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ इमरान खान की, जिनकी कुर्सी जाने में कुछ ही घंटे बचे हैं। पहली बात तो यह है जानने की कि पाकिस्तान के इतिहास में अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने 5 साल की अपनी पूरी पारी नहीं खेली है। अब इसमें इस समय जो मौजूदा पीएम इमरान खान का नाम है वो भी शुमार होने जा रहा है। इमरान खान के पास अभी भी 17 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष ने उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें सत्ता से बाहर करने की अपील कर दी है। 31 मार्च को इस प्रस्ताव पर बहस होनी शुरू हुई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद इसे 3 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 172 वोट की ज़रूरत है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इमरान की सरकार गिर जाएगी और प्रस्ताव में चर्चा शुरू होने से पहले ही बीएपी और एमक्यूएम जैसी इमरान की सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष का साथ देने का मन बना लिया है। इसमें नेशनल असेंबली में वोटों का गणित बेहद रोचक हो गया है। नेशनल असेंबली के नंबर गेम से बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में अब क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में? काफ़ी सारी वजहें हैं। एक तो ये है कि इमरान सरकार का कार्यकाल पूरा होने में अभी 17 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचने के लिए वो जल्द चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इमरान सरकार के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने इस सीन की ओर भी साफ तौर पे इशारा किया है। 24 मार्च को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग पाला बदल रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि देश में जल्दी ही चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होती है तो इमरान सरकार के गिरने की संभावना ज़्यादा है। इस स्थिति में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नए प्रधानमंत्री के लिए पीएमएल-एन की शहबाज शरीफ का नाम सबसे ऊपर है। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। इसके अलावा नई सरकार में पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ये सरकार अगस्त 2023 तक का कार्यकाल पूरा करेगी और 60 दिनों के भीतर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तीसरी जो खास बात है वो ये है कि इमरान सरकार गिर जाए लेकिन नई सरकार बनने के लिए पर्याप्त वोट ना मिले, ऐसी स्थिति में नेशनल असेंबली भंग कर दी जाएगी और 2 महीने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नया प्रधानमंत्री बनने के बाद 2023 तक का इंतज़ार ना करें वो और जल्द ही चुनाव करने की घोषणा कर दें। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। और चौथा सीन ये भी बन सकता है कि इमरान बार बार कह रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। एक खुफिया पत्र का उन्होंने जिक्र भी किया है। इसका सहारा लेकर के अपनी सरकार को बचाने की वो कवायद शुरू किए हुए हैं। ऐसे अस्थिर हालात का हवाला देकर के पाकिस्तानी सेना भी सत्ता अपने हाथों में ले सकती है। ये भी इसमें एक खास बात है। हालांकि इस सिनेरियो की संभावना बेहद कम है, लेकिन पाकिस्तान का अगर पुराना इतिहास देखें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से यहाँ 4 बार फौज की हुकूमत आ चुकी है। पाकिस्तान में अगर सरकार गिरती है तो भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, इस पर अगर बात करें तो कोई ख़ास फ़र्क भारत के साथ रिश्तों में नहीं पड़ने वाला। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले
अक्सर सेना और खुफिया एजेंसी लेती हैं। हिंदुस्तान से संबंध हो, अफ़गान की पॉलिसी हो, चीन के साथ उनकी रिलेशन हो, ये सब अक्सर इस्टेब्लिशमेंट करती हैं। सरकारों के आने जाने से इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी बात इमरान खान की, जिनकी कुर्सी कुछ ही घंटों में जाने वाली है। लेकिन काफ़ी कुछ जो सोचा जाता है उसके विपरीत भी हो जाता है। तो आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और खबर के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।